वेलकम टू माय चैनल अगेन। ठीक है, कल हम लोग डिस्कस किए थे सिलेबस क्लास 10th का मैथ का और साइंस का। ठीक है ना, तो कल टाइम नहीं मिला था, इस कारण वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। आज से ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो डाल रहे हैं। धीरे धीरे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर आगे चलकर जितना भी क्वेश्चन है RS अग्रवाल, NCERT और RD शर्मा का वो करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले डिफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री ये जो शब्द है ना, ये जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है वो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका ट्राई, ठीक है ना, एक है आपका ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है 3। ठीक है ना, ये जो ट्राई है तो ट्राई का मतलब क्या होता है 3। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3। उसके बाद आपको दिख रहा है ये, ठीक है ना, गोनो। ठीक है, तो गॉन का मतलब क्या होता है, गॉन का मतलब होता है साइड्स या एंगल्स भी। ठीक है ना, लेकिन अभी हम सिर्फ साइड्स के बारे में बात करते हैं। तो ट्राई का मतलब होता है 3 और गॉन का मतलब होता है साइड्स। ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब क्या होता है मेजरमेंट, मेजर करना, ठीक है ना, मापना। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री ये जो है शब्द ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स या एंगल्स, लेकिन हम सिर्फ साइड्स का बात कभी करते हैं, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो सिंपल सा ये पता लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री से कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। ठीक है ना, जिस तरीके से आपका कैलकुलस एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, ठीक है ना, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। ठीक है, उसी तरीके से ये जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री वो भी एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, अपने आप में पूरा पूरा एक सेक्शन है ये। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर डिफिनेशन कोई पूछेगा तो हमको बोलना है कि ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जो रिलेशनशिप देता है। ठीक है ना, किसके बीच में, ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है ना, वो हमको ट्रिग्नोमेट्री बतलाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमको क्या बतलाता है, ट्रिग्नोमेट्री हमको बतलाता है कि ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच का क्या रिलेशन है। ठीक है ना, लिखा भी हुआ है विच एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी एक ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन बतलाता है कौन, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 10th में ये बेसिक सा जानना है और फिर क्लास 11th में हम लोग जब आप लोग जाइएगा तो उस समय पढ़ना होगा। ठीक है ना, बहुत डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होता है। फिर क्लास 12th में जो है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री सिंपल सा क्या होता है कि एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो रिलेशन बतलाता है ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में, इसलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन निकाल पाए। डिफिनेशन नहीं पूछने वाला कोई भी, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि जहाँ पे पूछेगा कि डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री या व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, नहीं। ठीक है, तो ये भी हम लोग तीनों वर्ड जान लिए। ठीक है, कि मेट्री का मतलब मेजरमेंट, गॉन का मतलब साइड्स और ट्राई का मतलब 3। ठीक है, मतलब हमको 3 साइड्स का मेजरमेंट करना होगा इसमें। ठीक, लेकिन बात आता है ट्रायंगल तो लिखे हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में हम, ठीक है ना, कि ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स का बात करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एक ही ट्रायंगल का बात करेंगे। ठीक है ना, और वो कौन सा ट्रायंगल होगा, वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल होगा। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल का बात करेंगे, कौन, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं, 3-4 क्लास में पढ़े हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए। अगर ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है ना, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, और ट्रायंगल का डिफिनेशन हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक 3 साइड्स बाउंडेड फिगर, ठीक है ना, जैसे ये है आपका, ये भी एक ट्रायंगल है। ठीक है ना, तो 3 साइड से बनने वाला एक क्लोज फिगर, ठीक है ना, एक क्लोज फिगर पूरा का पूरा देखिए ये पूरा क्लोज है, और 3 साइड से मिलकर बनने वाला जो फिगर होगा उसको ही हम ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखिए बात आता है कि हम लोग ट्रायंगल में हमेशा पढ़ते हैं, तो जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो हम लोग जैसे कोई भी पूछेगा यहाँ पर कि सर इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कौन है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल हम पढ़ रहे हैं, तो कोई पूछेगा कि इसमें हाइपोटेनियस कौन है। ठीक है, तो हम बोल देंगे कि 3 साइड से इसका एक AB, एक BC और एक AC।
तो सबसे बड़ा जो साइड दिख रहा है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, सबसे बड़ा साइड वो क्या हो जाएगा, वो हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये एच क्या हो गया, हाइपोटेनस, ठीक है। या फिर 90 डिग्री के सामने वाला, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो कोई भी एंगल 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो हमेशा हाइपोटेनियस होगा, ठीक है ना। तो इसको एक से डिनोट कर दिए हैं। अब बात आता है हाइपोटेनियस तो हो गया, लेकिन दो चीज और बचा, एक परपेंडिकुलर और एक बेस, ठीक है। तो हमेशा इसमें कंफ्यूजन रहता है, अगर हम मान लीजिए इधर से खड़े होकर देख रहे हैं इसको ऐसे, तो हमको लगेगा कि परपेंडिकुलर ये है, ए बी है, ठीक है ना। कोई इधर से आकर देखेगा इस ट्रायंगल को तो उसको लगेगा कि परपेंडिकुलर बीसी है, ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलर और जो बेस है ना, परपेंडिकुलर और बेस है, इसको हम ऐसे नहीं बता सकते, हमको किसी एक एंगल के रेस्पेक्ट में बात करना होगा, कोई भी एक एंगल उठाना होगा इस ट्रायंगल में से और उसी एंगल के रिस्पेक्ट में हमको परपेंडिकुलर और बेस जानना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले ये एंगल सी लेते हैं, एंगल सी। तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में हम पता करते हैं कि बेस और परपेंडिकुलर कौन होता है, ठीक है। तो हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल सी के सामने वाला जो साइड है ना वो क्या है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। एंगल सी का सामने वाला जो साइड है वो कौन है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं और इसमें परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, ठीक है। सी के एंगल सी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और इसका एंगल सी का जो एडजेसेंट साइड है, जो बगल वाला है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस हो गया 90 के सामने वाला, ठीक है, जिसको AC से रिप्रेजेंट किए हम, ठीक है। और C एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा जिसको हम AB से डिनोट किए हैं, बाकी बच गया ये BC जो C के एडजेसेंट है, बगल में है, ठीक है ना। तो ये बेस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो हम सीधा राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा उसको सीधा हाइपोटेनस बोल देंगे, बाकी जो दो बचा, ठीक है ना, तो हमको किसी एक एंगल के रिस्पेक्ट में बात करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी एक एंगल उठाएं और उस एंगल के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है, ठीक है। तो ये चीज देख लीजिए। उसी तरीके से एक और देख लेते हैं, ठीक है ना। एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ये एंगल ए है, ठीक है ना। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस कौन होगा, तो और हाइपोटेनियस कौन होगा, ठीक है। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला तो सीधा हाइपोटेनस हो जाएगा, तो हाइपोटेनस फिर से AC, ठीक है ना, हाइपोटेनस फिर से AC हो जाएगा। और ये एंगल A का सामने वाला साइड कौन है, BC। एंगल A जो है यहाँ पर, इसका सामने वाला एकदम साइड कौन है, BC। तो BC को क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और एंगल A का जो एडजेसेंट साइड है, ये वाला AB बगल में जो है एंगल A का एडजेसेंट साइड, ये AB क्या हो जाएगा, AB बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग जान लिए हैं। अभी तक क्या देखे हम लोग कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्या है, एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, ठीक है ना। जिस तरीके से कैलकुलस एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, ठीक है ना, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री भी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। और इसमें हमेशा ट्रिग्नोमेट्री हम लोग ये पढ़ते हैं ताकि हम लोग ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन निकाल पाए, ठीक है ना, साइड्स का मेजरमेंट कर पाए, ठीक है ना, ये चीज। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है, तो इसमें हम कौन सा ट्रायंगल का बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC हो गया। तो हम 90 डिग्री के सामने वाला को हाइपोटेनियस बोल दिए, ठीक है। और एंगल C के रिस्पेक्ट में बात किए, कोई भी एक 90 डिग्री को छोड़ाकर दूसरा एंगल लिए, उसके रिस्पेक्ट में बात किए, तो उसका सामने वाला जो साइड है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और एडजेसेंट साइड बेस, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलते हैं। नमस्कार सभी को, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे ट्रिग्नोमेट्री का सारा चीज़, ठीक है, मतलब सारा चीज़ क्या, सिर्फ डिफिनेशन देखे थे और समझे थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का सामने वाला साइड होता है क्या, हाइपोटेनियस। और कोई भी एक एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे तो उस एंगल का सामने वाला जो साइड था उसको परपेंडिकुलर बोल दे रहे थे, और उस एंगल का जो एडजेसेंट साइड था उसको हम बेस बोल दे रहे थे। तो थोड़ा सा उस पर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे एक ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, ABC, ठीक है, एक ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। और इसका AB साइड दिया हुआ है 5 यूनिट, ठीक है ना, 5 यूनिट, और BC साइड है 12 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ हम पूछते हैं कि बतलाइए इसमें
एंगल सी के रेस्पेक्ट में बतलाइए, एंगल सी के रेस्पेक्ट में बतलाइए कि इसमें परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है। तो एंगल सी के रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, तो सी का सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है जिस भी एंगल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है ना। तो ए बी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ए बी क्या है, ए बी परपेंडिकुलर। तो ए बी जो परपेंडिकुलर है ये कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से इसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, एडजेसेंट साइड BC। तो BC क्या है, बेस है। तो इसका मेजरमेंट कितना है, मतलब कितना लेंथ है इसका, इस बेस का, तो 12 यूनिट है, ठीक है ना। 12 यूनिट है। और 90 डिग्री का सामने वाला जो है साइड वो तो हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो इसमें जो हाइपोटेनियस होगा वो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, ठीक है। अब बात रहा कि AC कितना लेंथ का होगा। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, ठीक है ना, प्रूफ करना भी जानते हैं कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, ठीक है, कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हाइपोटेनियस थ्योरम है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस कौन है, AC है। तो AC का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, AC का स्क्वायर, और उसके बाद बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बाकी हाइपोटेनियस को छोड़कर दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो AB कितना है, AB है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। BC कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 25, और ये कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है ना, 12 का। अब देखिए कोई भी अगर 2 डिजिट का है तो ये 12 का स्क्वायर 144 कैसे आएगा। तो थोड़ा सा कोई भी 2 डिजिट रहेगा तो उसका, जैसे यहाँ तो छोटा था 12 था तो पता लग गया कि 144 है, लेकिन अगर बड़ा रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे देखिए ये 12 है ना, तो 12 144 कैसे आया, इसका स्क्वायर किए थे। तो पहले ये जो लास्ट वाला जो नंबर होता है ना, लास्ट वाला डिजिट, पहले उसका स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो 4 कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद 2 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, ठीक है। तो 2 × 1 2 हो जाएगा, और 2 का पावर क्या है ऊपर में 2, तो इससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 यहाँ हो गया मल्टीप्लाई करके, और इसके साथ फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ पावर वाला, तो 4 हो गया, ठीक है। और फिर जो लास्ट वाला जो डिजिट बचा इसका स्क्वायर कर दीजिए, देखिए 144 आ गया। ये सिंपल सा तरीका है, मतलब इससे मल्टीप्लाई करने से बच जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जोड़कर 169, मतलब AC का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, AC का स्क्वायर बराबर आ गया 169, ठीक है। अब AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर 169 का अंडर रूट हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 30 यूनिट आ गया, ठीक है। तो AC भी निकल गया। अब AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हम लोग ये सीख लिए कि मतलब एंगल के सामने वाले साइड्स को परपेंडिकुलर बेस और एडजेसेंट को बेस और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये चीज़ देख लिए हम, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये मान लीजिए एक और है कि कोई ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, ये लेते हैं LMN, कोई ट्रायंगल लेते हैं और M पर 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल का ही बात करेंगे इसमें। तो चलिए इसमें पूछें, बताइए एंगल L के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा। तो L का सामने वाला जो साइड है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर यहाँ क्या हो जाएगा, इसके लिए LMN ट्रायंगल के लिए, इन ट्रायंगल LMN, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा LMN के लिए, तो L का सामने वाला साइड कौन है MN, तो MN क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका एडजेसेंट साइड कौन है LM, तो LM क्या हो जाएगा, LM हो जाएगा बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला जो है वो तो हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा LM हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो चलिए ये तो सिंपल सा था, बस थोड़ा सा बेसिक जान लिया, ठीक है। अब कोई भी हम लोग इसमें फंसेंगे नहीं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेनियस कौन है, बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है। हमेशा ये कंफ्यूजन रहता था कि परपेंडिकुलर और बेस में कौन हो, तो हमेशा हम एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं।
क्योंकि एंगल पता होगा तभी हम उसके रेस्पेक्ट में बताएंगे कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो ये चीज़ समझ ली। उसके बाद एक और देख लेते हैं थोड़ा सा, एक और कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, जैसे कोई एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो ये 3 है मान लेते हैं, ये 4 है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो पूछे और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, पी आर, ठीक है। और आर के रिस्पेक्ट में हम पूछ रहे हैं, एंगल आर के रिस्पेक्ट में बतलाइए परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है। तो एंगल आर के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का लेंथ कितना है, परपेंडिकुलर का लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और एडजेसेंट साइड बेस का रहेगा, तो बेस कितना है, बेस होगा क्यू आर, तो क्यू आर का कितना लेंथ है 4 सेंटीमीटर। और 90 डिग्री का सामने वाला जो साइड है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे पी आर निकालने के लिए, हाइपोटेनियस निकालने के लिए। जैसे इसको किए तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, निकाल कर देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए हाइपोटेनियस कितना हो गया, पी आर हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है।